प्रिय भाई और बहन, आपके बीच में फिर एक बार परमेश्वर ने यहाँ पर खड़ा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त में प्रभु पर परमेश्वर में एक बात और कहना है। आज इस संसार में, इस दुनिया के अंदर कई सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का सेला या उनके मिनिस्ट्री लोगों को कई जगह पे बहुत सारा झगड़ा कर और प्रभु का सेवकाई को रुकाने वालों को बहुत देखते हैं हम। लेकिन एक बात पूछता हूँ, यहाँ पे पूरा इंडिया में या कोई भी देश में किधर भी देखे तो हम प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा खुदा है करके कलीसिया लोगों को ही मालूम है। दुनिया को अभी तक नहीं मालूम पड़ा। प्रिय भाई बहन, दुनिया सोचता है प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, बहुत समाचार सुनाया, बहुत लोगों को अच्छा किया है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बच पाया। वो सूली पे चढ़ाए तो उनको मार डाला और वो मर गया। इतना इस दुनिया को सब मालूम है। और इस दुनिया के लोग मरा हुआ परमेश्वर को क्यों आप लोग इनकी प्रार्थना करते हो, इनका सुसमाचार सुनाते हो करके लोग बहुत लोगों को तकलीफ देते हैं। प्रिय भाई बहन, कई सारा मंदिर बंद करवा देते हैं, चर्च बंद करवा देते हैं। इन लोगों को कैसा सबक परमेश्वर सिखाते हैं मैं आपको बताता हूं। बाइबल में एक व्यक्ति है, बाइबल में ऐसा व्यक्ति है, प्रभु को जानने वाले लोगों को वो मार डालता है। और उनका जीवन में क्या हुआ हम बाइबल में से देखते हैं। इस दुनिया में सेवकाई लोग करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, गांव गांव में जाके सुनाते हैं मेरी प्रभु जिंदा है और मेरे प्रभु को मानो, ऐसा करके हम पत्रिका देते हैं, समाचार सुनाता है। हम इस दुनिया में देखते तो भाई, आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं फेसबुक में से या यूट्यूब में से, आप टीवी में देख रहे हो, मेरे बात को ध्यान से सुनना। इस दुनिया में अधिक से अधिक बड़े बड़े लोग, आज बहुत लोग मर गया और उनका सारे समाधि हमें दिखते हैं। ये राजनीति लोग हो, बड़े बड़े लोग, राज चलाने वाला हो या गांधी का हो, नेहरू का हो, सभी का समाधि हमें बंद दिखते हैं। ध्यान से सुनना। बहुत सारा भगवान है इस हिंदुस्तान में, लेकिन बहुत लोग मर गया है और सबका समाधि बंद रहते हैं। और यीशु मसीह का समाधि आप देखने जाते हो इजराइल में, वहां पर यीशु मसीह का समाधि किया गया था, सूली पर से उसको उतारा गया और उतारा जाने के बाद उसको समाधि किया। समाधि करने के बाद तीसरा दिन में वो समाधि खुल गया। हालेलुया। वो समाधि खुल गया, उसके अंदर मुर्दा नहीं है, जीवित होके प्रभु यीशु मसीह बाहर आया है और मैं उसका ही परिचर्या करता हूं। आप लोग देखते हैं वो मरा हुआ इंसान है, वो अपने आप को नहीं बचाए तो आपको क्या बचाएंगे। ध्यान से सुनना। इस बाइबल में एक बात है, पीड़ितों का अध्याय 9 अध्याय पहले वचन से हम पढ़ते हैं 22 वचन तक। आपको समाचार पूरी तरह सुना देते हैं। परमेश्वर ने
यीशु मसीह के लोगों को एक साउल करके एक आदमी है इज़राइल का, वहां के लोगों को मार डालने के लिए आज्ञा दिया गया। क्या दिया गया? आज्ञा दिया गया। और साउल जो है लोगों को लेके आके सरसाला में बंद करके उन लोग को बहुत सताता था। कई लोग को प्राण ले लिया, कई लोग को गर्दन काट लिया। वैसा इस साउल करके एक आदमी है, और इस आदमी और मिस्र लोगों को मारने के लिए यीशु मसीह को जितने लोग माना है, वो जीवित परमेश्वर करके माना है, उन लोगों को मारने के लिए दमक चला है। और दमस्क नगर में वो चलने लग गया। जैसे अपने घोड़ा में, वहां पे तो तभी तो गाड़ी घोड़ा नहीं था, सिर्फ घोड़ा ही था। घोड़ा में बैठ के जब लोगों के साथ में अपने तलवार लेके युद्ध लड़ने के लिए साउल करके एक आदमी जा रहा था। प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं पहला वचन पीड़ितों का अध्याय 9वां अध्याय पहला वचन से हम देखते हैं। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पद पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। यरूशलेम में ले आए। हालेलुया। ये साउल जो आदमी है, अधिकारी से राजे से बात करके उन सभी को लेकर आना है करके वो चला। हम आगे देखते हैं 4 और 5-6 वचन में हम देखते हैं, वहां पर ये लिखा है, भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हाँ। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हालेलुया। यहाँ पर साउल ने उन लोगों को मारने के लिए निकला, आधा से ज्यादा रास्ता पहुंच गया। वहां पर प्रभु परमेश्वर जिंदा खुदा नए नियम में है। आपके पास बाइबल हो तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे अन्य जात के हो या प्रभु के चेला हो, कोई भी हो। अगर आपके पास बाइबल नहीं है, अभी मोबाइल तो सबके पास है प्रिय भाई बहन, मोबाइल में क्रिश्चियन बाइबल करके आप डाउनलोड करके आप पढ़ो। ये भगवान सच्चा है कि नहीं है आपको पता चलेगा। और इसमें से इस साउल करके आदमी जब जा रहा था और चारों तरफ से रोशनी हुआ, रोशनी होके वो गिर पड़ा। कहां गिरा? दर्द पे गिरा। दर्द पे गिरने के बाद उससे क्या हो गया? उससे गिरने के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, ये साउल तो किससे इधर क्यों जा रहा है, क्यों कुछ करने जा रहे हो? और साउल पूछते, हे प्रभु तू कौन है? हमें भी पता है, हे प्रभु तू कौन है? साउल पूछने लग गया। साउल पूछने लग गया, तो तू जिससे तकलीफें दे रहे हो, जिससे परेशान कर रहे हो, वो ही प्रभु मैं। हालेलुया। कौन है? वो ही प्रभु। हम देखना चाहते हैं वापस एक वचन में, तू अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझ। हालेलुया। यहाँ पर ये लिखा है, 5वां वचन हम देखते हैं। पहला ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हे प्रभु तू कौन है? तो ये कहते हैं, जिससे तुम सताती हो मैं यीशु हूं। हालेलुया। यीशु मरा हुआ था, तीसरा दिन जिंदा हुआ, और प्रभु के चेले लोगों को, प्रभु को मानने वाले लोगों को, यीशु मसीह लोगों को बचा
बचाने के लिए प्रभु जरूर आता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आप सेवकाई कर रहे हो, आप किसी प्रकार से तकलीफ में हैं, तो यीशु मसीह आपके पास जरूर आने वाला है। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जरूर बीच में आएगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताने तुम चले हो, और उसका वजह क्या होता है तुम देखो एक बार। हम देखते हैं वचन 6, 7, 8 वचन में हम पढ़ते हैं, तू अब उठकर नगर में जा, हाँ। और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। वहां तुझे जो कहा मनुष्य जाएगा। उसके साथ थे हाँ। वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हाँ। तब शाऊल भूमि पर से उठा, हाँ। परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हालेलुया। जब शाऊल जमीन में से उठ के देखे तो वहां पर कोई नहीं दिख रहा है उनको, और उनके साथ में जितने लोग था उनको भी कोई नहीं दिख रहा था। खाली आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन वहां पे कौन है नहीं दिख रहा है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह कौन है पता है? एक रोशनी है। आप घर का लाइट चालू करते हो, लाइट जलता है, लेकिन तार के अंदर करंट नहीं दिखेगा आपको। जब तक उनको पकड़ेंगे नहीं तब तक आपको शौक नहीं लगेगा। हालेलुया। आप अगर किसी को सताने जा रहे हो, कोई मंडल को रुकाने जा रहे हो, किसी मसीह लोगों को सता रहे हो, कोई मंदिर में जाता है तो उनको सता रहे हो, जान से रहना, क्योंकि आपका जीवन में कोई तकलीफ नहीं आवे। प्रिय भाई बहन, यहाँ पे शाऊल को आंखें बंद कर दिया। हालेलुया। उनके दुष्ट चला गया। चला जाने के बाद वहां पर पौलुस को शाऊल को कहता है, तो वहां पर से उठ के चला जा। हालेलुया। वहां से उठ के कहां चला? दमस्क मार्गम, वहां पर दमस्क प्रयास करके चला जा, और उसको लेकर उसको पकड़कर उनके साथी लोग चला के दमस्क लेके गया। हालेलुया। वहां पर एक अनानिया करके एक व्यक्ति रहेगा, वो व्यक्ति तुम्हारा पास आएगा। हालेलुया। हम उसको भी देखते हैं, हम उससे भी देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। यस। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हाँ। हे हनन्याह। हाँ। उसने कहा, हाँ। हाँ प्रभु। प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यह। हालेलुया। हनन्याह को प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, उठकर तो उस गली में जा, वहां पर एक शाऊल करके व्यक्ति रहेगा। हालेलुया। हम और आगे पढ़ते हैं प्रिय भाई बहन। यहाँ पर क्या हुआ? 12, 13, 14, 15, 16 तक हम पढ़ते हैं। उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और हाँ। अपने ऊपर आते देखा है, हाँ। ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है। हाँ। कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। हाँ। और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है। हाँ। कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन यस। सबको बांध ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से हनन्याह कह रहा है, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इस्राएल में अनेक लोगों को बंदी कर दिया, मार डाला, और इसको इधर भी उसके लिए आज्ञा दिया गया राजा से यहाँ के लोगों को मारने के लिए। प्रभु किसके पास अब मुझे जाने को बोल रहे हो? वो एक गुनाहगार है। और प्रभु कहता है 3 दिन तक ना देख पाया ना खा पाया। हालेलुया। क्या आपको वैसा देखने जाते हो? क्या आपको ऐसा सबक परमेश्वर सिखाएंगे? आप अगर परमेश्वर के लोगों को सताते हो, ध्यान से रहना, मेरे यीशु जितना प्यार दिखाते हैं
उतना बराबर भी करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के बच्चों को छूवे नहीं देते हैं, छूने नहीं देते हैं। मेरे यीशु महान है। अगर जो छुएगा उसका यही हालत होएगा। प्रिय भाई बहन, आदमी अच्छा है, अट्ठा कट्टा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन दोनों आंख नहीं तो इस दुनिया को नहीं देख पाओगे। प्रभु यीशु मसीह शाऊल को क्या किया? दोनों आंख निकाल दिया। आंख निकालने के बाद बोला दमिश्क में चला जाओ, और तीसरा दिन तक वहां पे उस गली में, उस नगर में पड़ा था। तीसरा दिन में हननिया को बोला तुम जाकर उन्हें प्रार्थना करो। हालेलुया। हम और देखते हैं प्रिय भाई बहन, यहाँ पर और देखते हैं हम 17, 18, 19, 20 यहाँ पर देखते तो प्रभु परमेश्वर ने उससे कैसा छंगाई दिया, हम देखते हैं। हनन्याह उठकर उस घर में गया और हाँ। उस पर अपना हाथ रखकर कहा, कहा? हे भाई शाऊल, हाँ। प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, हाँ। उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसा उनको कहा हननिया को, वैसे ही कहा तू जा उस घर पर, उसको ऊपर हाथ रख। किसके ऊपर? शाऊल के ऊपर हाथ रख। आमीन। शाऊल के ऊपर हाथ रख और प्रार्थना कर। प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ प्रिय भाई बहन? उनको फिर से दुष्ट देखने को आया। हालेलुया। उनके आंखें वापस आया, उनके आंख में से पूरी तरह अंदर से पानी से पूरी धो लग गया। हालेलुया। और दुष्ट पाया, और उनके बाद वो क्या हो गया? इतना बुरे आदमी थे, इतने लोगों को मारा हुआ आदमी को परमेश्वर ने माफ करके उससे अपना शैला बनाया। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं हम 20-21 में क्या किया उसने? वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि हाँ। वो परमेश्वर का पुत्र है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था? Yes. और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले आए। वो तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था? हाँ। और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर महायाजकों के पास ले आए। बराबर। तो शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों को मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन हालेलुया। जब पूरी तरह अपना जीवन में पूरे परिवर्तन बदल गया, उनका जीवन बदल गया। दमिश्क नगर में सारे लोगों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह है जिंदा खुदा। हालेलुया। अगर आप जानते हो, मानो आपका जीवन बदलो, आपके परिवर्तन बदलो। हम एक बात उदाहरण कहते हैं आपसे, आप कोई भी मूर्ति पूजा रखते हो, उसमें चंदा मांगने आते हो, जिसका इच्छा है वो देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। अगर कृष्ण के घर पे गया तो अगर वो सकते तो देते, नहीं तो नहीं देते हैं। आपको गुस्सा करते हैं? कभी नहीं करते हैं। आपको बोलते हैं आप मुझे मेरे घर पे क्यों आए करके आप कृष्ण लोग बोलते हैं? आपको नहीं बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं हम नहीं दे सकता है, क्योंकि हम एक जिंदा खुदा को मानता हूं। हालेलुया। अगर वही पत्रिका, वही रिसिप्ट आपके घर पे लेकर आएगा, आप एक दिन मंदिर में आओ बोलेगा, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आते हो? आप भी इस धरती में जन्म लिया है, हम भी इस धरती में जन्म लिया है, हम भी हिंदुस्तान है। अपने अपने भगवान का प्रचार करने के लिए सबको अधिकार है। हालेलुया। जिससे जो मानता है उनके ऊपर विश्वास करता है। तुम्हें नहीं कहता हूं आप बदल के मेरे पास आओ करके, आपका इच्छा हो तो मंदिर में आ जाओ, नहीं तो नहीं। हम किससे किसी को बोलता नहीं है जबरदस्त आओ करके। यहाँ पर शाऊल क्या किया है?
प्रभु परमेश्वर ने उससे छुआ, छूने के बाद उससे बात किया है। वैसे ही समूएल प्रवक्ता से बात किया, बच्चा सा। तीसरे बार बुला के चौथा बार में परमेश्वर ने समूएल से बात किया है, क्योंकि समूएल को बुलाया गया, वैसे ही शाऊल को भी बुलाया गया। शाऊल को पौल बनाया, हालेलुया, प्रवक्ता बनाया, क्योंकि एक शिशु बनाया। और ये जो शाऊल पौल करके बदलने के बाद उनके सेवक करके अनेक लोगों के पास जाके ये सच्चा भगवान यीशु मसीह करके उसने बताया है। बहुत मिनिस्ट्री किया है उसने। क्या ये जिंदा खुदा नहीं है? हमारा परमेश्वर के जो कब्रिस्तान है वो खुला हुआ है, हालेलुया। जो समाधि है वो खुला हुआ है अभी तक। आप किसी भी बाइबल में चरित्र में पढ़ो, उनकी समाधि खुला हुआ है, वो जिंदा है। कोई भगवान के आज तक खुला नहीं है। आप मानते हो, आपके मर्जी, लेकिन मैं जिंदा खुदा को मानता हूँ। मुझे कोई रुकावट नहीं करना है, हालेलुया। बहुत लोग ऐसा करता है, हम धर्म परिवर्तन करते हैं, हम नहीं करते हैं। मन को बदलता है, मन को। अगर आपको रुकाना है, इस दुनिया का हर तकलीफ को रुकाओ, व्यभिचार को रुकाओ, चोर को रुकाओ, झूठ बोलने वाला को रुकाओ, रिश्वत खाता है उनको रुकाओ। उससे तो उन लोग को रुकाने के लिए आपसे होता नहीं है। आप खुद रिश्वत देते हो, इसके लिए उसको रुकाने के लिए आपको कोई अधिकार नहीं है, हालेलुया। क्योंकि जो चुप रहते हैं उनको रुकाते हो, जो मसीह लोग चुप रहते हैं उनको ऊपर आपका अधिकार चलाते हो। ऐसा नहीं चलाओ भाई बहन। प्रभु यीशु मसीह बहुत आपको देख रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपको देख रहा है। क्योंकि मेरे यीशु महान है, वो रखवाला है सबका, वो बचाने वाला परमेश्वर है। शाऊल को पौल बनाया, आज आपको भी, आपके परिवार को भी बदलने वाला है। आप यीशु मसीह के ऊपर कम मत समझो। मेरे यीशु महान है, मेरे यीशु जिंदा खुदा है, हालेलुया। हर एक रोगी को चंगाई करने वाला है, हर एक बीमार से छुटकारा देने वाला है। ये भाई बहन, बाइबल के वचन के अनुसार आप सुनो, उसके प्रकार रहो, क्योंकि बाइबल गलत कभी नहीं बोलता है। बाइबल में एक बात भी झूठ नहीं है, क्योंकि सब सच्चा बात है। यीशु मसीह को मानो, यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। आइए भाई बहन प्रार्थना करते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, सुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग ये मैसेज को सुनता है, सभी लोग प्रभु उन सभी के जीवन में कार्य कर। प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत कार्य कर। इनके लोगों को प्रभु बदल दे पिता, उनके मनों को बदल दे, उनके मन को पिरा दे। प्रभु परमेश्वर जैसे शाऊल का जिंदगी को बदला, वैसे दुश्मनी लोगों को, हर एक दुश्मन लोगों को बदल दे पिता परमेश्वर। आपके सेवकाई को रुकाने वालों को बदल दे पिता परमेश्वर। आपके सन्निधि में लेकर आना, आपके सन्निधि में उन्हें खड़ा कर दे यीशु। तुझसे धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु कई लोग प्रार्थना मांगा है पिता, कई लोग सर दर्द से, कई लोग तकलीफ से रह रहे पिता, उन सभी को चंगाई देना, उन सभी को आशीष करना प्रभु पिता परमेश्वर। आज कई लोग हॉस्पिटल में है पिता, उन सभी को छुटकारा देना पिता परमेश्वर। आज कई लोग विवाह कर रहे, शादी कर रहे पिता, उन सभी को आशीष करना पिता परमेश्वर। तुझसे धन्यवाद करते पिता। आज का दिन प्रभु एक अद्भुत दिन है पिता, आप हमें दिया है पिता, उस प्रकार से जीने के लिए, उस प्रकार से चलने के लिए प्रभु आशीष करना प्रभु परमेश्वर। बाइबल में जो शाऊल के लिए लिखा हुआ है पिता, उस शाऊल का बात को लेके थोड़ा दिन जैसे आपके शिष्य लोग के साथ में रह के वो बलवंत बन गया, ताकतमंद बन गया, बुद्धिमान बन गया, वैसे प्रभु हर एक लोग प्रभु आपके सेवकाई में जितने लोग करते हैं पिता, उन सब का रक्षा करना प्रभु। आपके विश्वासी लोगों को आप रक्षा करना पिता, आपके मिनिस्ट्री लोगों को रक्षा करना पिता। तो आशीष कर प्रभु। इस रात का समय प्रभु हमें समय दिया पिता, और ये वचन देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए प्रभु योजना दिया, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आने वाला दिन में प्रभु और प्रभु आशीष हो पिता। लोग प्रभु इस मैसेज को सुन के प्रभु अपने जीवन को बदले, प्रभु अपना पाप को और प्रभु आपके सामने रह के प्रभु कबूल करे और उनका पाप को माफ कर देना पिता, उनका हर एक गलती को माफ कर देना पिता, हर एक परिवार को माफ कर देना पिता परमेश्वर। आपके
सन्निधि में आने वाले लोगों को, रुकाने वाला परिवार को प्रभु बदल के प्रभु उनको क्षमा करते पिता। परमेश्वर आशीष कर आज के दिन से प्रभु तेरी कृपा, तेरी सन्निधि सुने हुए सभी लोगों को, और प्रभु इस मैसेज को, प्रभु इस बातें को, इस वचन को आशीष करना प्रभु, सबका जीवन में एक आशीष बन के रहना है पिता। तेरी कृपा, तेरी सन्निधि सभी के ऊपर रहना है, यीशु अधिकार के नाम से मांगते पिता, आमेन, आमेन।